एन इम्टियल नोवेल्स होम, सबसे बड़ी मार्शल बहन ने इलाज छोड़ दिया। EMSGUT, अध्याय 5। सबसे बड़ी मार्शल बहन ने इलाज छोड़ दिया। अध्याय 5। पिछलागला विषय सूची। सेटिंग्स। किसी ने चिंता से पूछा, क्या आप ठीक हैं? बाहरी शिष्य ने दूर से अपनी उंगली से इशारा किया। ये सीनियर सिस्टर बाई हैं, ये सीनियर सिस्टर बाई हैं। क्या? बड़ी बहन बाई। कुछ समय के लिए आसपास के सभी शिष्यों ने अपना ध्यान उस दिशा की ओर लगा दिया जिस ओर बाहरी शिष्य ने इशारा किया था। मैंने एक लड़की को बर्फीले नीले रंग की परी पोशाक और टूटे हुए जेड की शैली में एक हेयरपिन पहने हुए देखा, जो बादलों और धुंध में लिपटे पत्थर की सीढ़ियों पर धीरे धीरे चल रही थी। जब सफ़ेद जूते चलते थे तो ऐसा लगता था जैसे वे बादलों में विलीन हो गए हों। ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्रमा हल्के बादलों से ढका हुआ है और बहती हवा के साथ लौटी बर्फ की तरह लहरा रहा है। लड़की का चेहरा अविस्मरणीय है, लेकिन सबसे आकर्षक चीज़ उसकी आँख के कोने में बना का निशान है। मैंने सुना है कि इसे जन्मजात संत कहा जाता है। मैं सचमुच बहुत मूर्ख हूँ। जब किसी ने मुझसे कहा कि सीनियर सिस्टर बाई एक अमर व्यक्ति का पुनर्जन्म थी, तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। अरे, जब मैंने बाई लियान को देखा तो मेरी जान चली गई। माँ, मैं प्यार में हूँ। क्या आपके पास सीनियर सिस्टर बाई से मेल खाने का भी कोई विचार है? जब तक सीनियर सिस्टर बाई सुचारू रूप से बड़ी होती हैं, मैं तब तक इंतजार कर सकता हूँ जब तक कि डुक्सीनमैन पूर्वी दिव्य महाद्वीप का अधिपति नहीं बन जाता, है ना? डुक्सीनमैन, ये सीनियर सिस्टर बाई है। आपने कहा, वरिष्ठ बहन बाई अमर संप्रदाय में हमारे साथ क्यों शामिल हुईं? ये तर्कपूर्ण है कि याओची पवित्र पर्वत और वुशान तीर्थ वरिष्ठ बहन बाई के लिए सबसे उपयुक्त संप्रदाय हैं। किसी संत के हृदय का अंदाजा उसकी इच्छा से कैसे लगाया जा सकता है? तुम मरना नहीं चाहते। ये शब्द बिना कुछ कहे ही बाई लियान के कानों तक पहुंच गए। ये दिन प्रतिदिन अपमानजनक होता जा रहा है। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी दाहिनी आंख के नीचे को सहलाया। उसके पास ये चीज़ नहीं थी, लेकिन एन लैन ने उसे ज़बरदस्ती उस पर छाप दिया। इसका कारण ये है कि एन लैन की आंखों के कोनों के नीचे यिन और यांग मछली की एक जोड़ी है। उसे लगता है कि अगर इस पर एक सितारा छपा हो तो यह और भी अच्छा लगेगा, और यह एक प्रेरित की तरह दिखेगा। फिर, किसी अज्ञात कारण से, इसको पारित करने के बाद, यह एक जन्मजात संत का निशान बन गया। बाई लियान ने क्योंगमिंग पीक पर उबलते पानी को उबाला जब उसके पास कोई काम नहीं था, और इसे स्वर्ग से आशीर्वाद कहा गया। माँ की मानसिक विकलांगता। पता नहीं किस कुत्ते ने यह अफवाह फैला दी। यह ऐसी ही अकल्पनीय अफवाहें थीं जिनके कारण खेल के नायक बाई लियान को खेल के मध्य और अंतिम चरण में काफ़ी कष्ट सहना पड़ा। जन्मजात संत। फिर हमने प्राचीन सम्राटों, प्राचीन ताओवादी निकायों और सूर्य के ऋषियों का पुनर्जन्म किया। लेकिन हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। चलो कुछ करतब खेलें। इक्वल्स। कई मार्गों में, बाई लियान को इन द्वारों द्वारा मार दिया गया था। बाई लियान वास्तव में उन लोगों के सिर काटना चाहती थी जो अफवाहें फैलाते थे और उन्हें चैम्बर पॉट्स के रूप में इस्तेमाल करते थे। अपनी याददाश्त वापस पाने से पहले, ऐसा नहीं था कि उसने दूसरों को ये बात समझाने के बारे में नहीं सोचा था। उसने चुपके से ये खबर फैला दी थी कि उसकी प्रतिभा उत्कृष्ट नहीं है, लेकिन उसे जो प्रतिक्रिया मिली वह क्रूर थी। किसी ने कहा, मैं समझता हूँ, सीनियर सिस्टर बाई, हम मनुष्यों को मारना नहीं चाहती। किसी और ने कहा, किस जानवर ने सीनियर सिस्टर बाई को बदनाम किया? मैं उसे मार डालूंगा। मेरा यिनतान काला नहीं हुआ है, तो फिर इसे हमेशा निशाना क्यों बनाया जाता है? बाई लियान ने बुदबुदाया। उसका चेहरा बदसूरत हो गया।
इस समय एक और सुंदर लड़की उसके सामने रुकी। वरिष्ठ बहन बाई, आप कहाँ जा रही हैं? ठंडे चेहरे के साथ बाई लियान ने पलटकर देखा। ये झू यानफेंग का वेनरेन येल है। यह आदमी हवा और गड़गड़ाहट की उत्परिवर्ती आत्मा जड़ लगता है, एक अच्छी तरह से योग्य प्रतिभा। वास्तव में वेनरेन येल की शुरुआत बाई लियान से पहले हुई थी, लेकिन एन लैन को उच्च दर्जा किसने दिलाया? बाई लियान न केवल क्योंग मिंगफेंग की वरिष्ठ बहन है, बल्कि पूरे डेक्सिनमैन की वरिष्ठ बहन भी है। उसने हल्के से कहा, मैं अपने स्वामी के आदेशानुसार व्यापार करने के लिए पहाड़ से नीचे जा रही हूँ। वेन रेन या ले ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं सीनियर सिस्टर बाई की सुखद यात्रा की कामना करती हूँ। बाई लियान ने इसे सहजता से संभाला। वह बस इन असली, प्रतिभाशाली लोगों से दूर रहना चाहती है। तुम बुरी औरतें यहाँ मत आओ। बाई लियान को जाते देख वेनरेन येल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जैसे ही वह पास पहुंची, और इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, बाई लियान के चेहरे पर घृणा का भाव दिखाई दिया। मिंगमिंग बस बाई लियान के करीब जाना चाहती थी, लेकिन उसे बार बार अपमानित होना पड़ा। लोगों को नीची नज़र से देखना बंद करो, चाहे वह जन्मजात संत ही क्यों न हो। तो क्या हुआ? वेनरेन येल क्रोधित थे। चलो देखते हैं। बाई लियान ने अमर डू जियानमैन को छोड़ दिया। वह उस नक्शे को पकड़े हुए है जो उसने अभी खरीदा था। मानचित्र पर लाल निशान से चिन्हित स्थान उसकी यात्रा का गंतव्य है। वुतान किंगडम, जियो परिवार। अध्याय 3 आरोहण सम्मेलन। वुतान साम्राज्य डोंगशिनझोउ के उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित है। यह एक नश्वर देश है जो लगभग 100 वर्षों से स्थापित है। विशाल पूर्वी दिव्य महाद्वीप में ये बहुत आम है। यह इतना आम है कि इसके अजीब नाम के अलावा इसमें ध्यान देने लायक कुछ भी नहीं है। लेकिन बाई लियान को पता था कि कुछ वर्षों में ये सब बदल जाएगा। जब से पवित्र आत्मा देवी ने यिंगझोउ के युनशान पर्वत में प्रवेश किया और बर्फ से ढके एक महाकाव्य के साथ युनशान के विभिन्न संप्रदायों को अपने में समेट लिया, तब से साधारण वुतान साम्राज्य को अमर भूमि के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। पूर्वी दिव्य महाद्वीप में मशहूर हस्तियों को असाधारण मूल का कहना बहुत आम बात है। बात बस इतनी सी है कि यह कहानीकार अपमानजनक है। उनके शब्दों में, प्राचीन देवता जो कुदाल और पृथ्वी को पालने के लिए पैदा हुए थे, उन्होंने पृथ्वी और कुदाल की कल्पना की। हजारों सालों तक आध्यात्मिक नसों द्वारा पोषित होने के बाद पवित्र आत्मा देवी का जन्म हुआ, और उसे जियो के माता पिता ने उठाया, जो रात में सो नहीं पाते थे, ताकि वे उनकी बेटी बन जाएं। जब बाई लियान ने पहली बार कंप्यूटर स्क्रीन पर यह अंश देखा, तो उसने कीबोर्ड पर लगभग चाय छिड़क दी। माता पृथ्वी, क्या ये ठीक है? पवित्र आत्मा देवी किसी को मारना चाहती थी। सबसे अतिशयोक्तिपूर्ण बात तो ये है कि कुछ लोग वास्तव में इस खेल में विश्वास करते हैं। एक गुडिंड में, जहां बाई लियान को खनन के लिए गिरफ्तार किया गया था, बाई लियान वुतान देश के गहरे पहाड़ों से गुजरी और उसने झाओ रितियन नाम के एक एनपीसी को जमीन में एक गड्ढा खोदते हुए देखा, और उसमें कुछ गर्म पानी भी डाला और उसे कुछ बार हिलाया। कश कश। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि झाओ रितियन क्या करना चाहता था, लेकिन उसकी पैंट हिलते देखने के बाद बाई लियान को समझ आ गया। झाओ रितियन भी कुदाल करना चाहता है। जी मिचलाना, क्या आपने धरती पर कड़ाई करने के लिए यहाँ सुई लगाई है? लेकिन देवताओं की लड़ाई की दुनिया में अमरता की खेती के 3 साल बाद बाई लियान ने कुछ हद तक झाओ रितियन के मूड को समझा। भले ही आप इतने अमीर हों कि देश के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें,
लेकिन अमर साधकों के सामने आप मुर्गे और कुत्ते से अलग नहीं हैं। जैसा कि कहावत है, अमर प्राणियों के अंतर्गत सभी चींटियां रहती हैं। इस संसार में लगभग कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अमर साधना की अपेक्षा न रखता हो। लेकिन अमरता ऐसी चीज नहीं है जिसे आप चाहें तो विकसित कर सकते हैं। आपको योग्य होना होगा। अमर साधकों की शब्दावली में व्यक्ति के पास आध्यात्मिक जड़ें होनी चाहिए, और केवल श्रेष्ठ जड़ों वाला व्यक्ति ही अमर साधना के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। झाओ रितियन एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी कोई आध्यात्मिक जड़ें नहीं हैं। अमरत्व की प्राप्ति के जुनून से प्रेरित होकर पहाड़ों में छिपकर कुदाल चलाना कोई असंभव बात नहीं है ना? बाय लियान की प्रतिभा वास्तव में आम लोगों के बीच काफी अच्छी है। आखिरकार वह एक तियानलिंग जड़ है और उससे अमर बनने की उम्मीद की जाती है, लेकिन उन महिलाओं की तुलना में जिनके पास नायक टेम्पलेट है, उसे लगता है कि वह एक मैल है। अरे, हर किरदार खुले विचारों वाला नहीं होता। बाय लियान को सिरदर्द था। बैटल ऑफ द गॉड्स में बहुत सारे श्वांगवेन तत्व शामिल हैं। श्वांगवेन में सबसे महत्वपूर्ण बात दिमागहीन खलनायक है जो नायक और नायक के आसपास के लोगों को परेशान करने की तलाश में है। इन नासमझ खलनायकों की विशेषता ये है कि वे तब तक हार नहीं मानते जब तक वे स्वयं को नष्ट नहीं कर लेते। समस्या यह है कि बाय लियान में उस नायक जैसी आभा नहीं है जो कभी नहीं मरेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अब पर्दे के पीछे से मुझे सताने की योजना बना रहा है? बाय लियान ने बुदबुदाया। फिर उसने अपना सिर हिलाया, शायद इसलिए क्योंकि उसने बहुत अधिक सोचा था। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। गहरे नीले पहाड़ों के बीच हल्के बादलों में लिपटा एक शहर धीरे धीरे नजर आने लगा। वुतान साम्राज्य, किंगशान शहर। बाय लियान ने नक्शा एक तरफ रख दिया और दूसरी छोटी बहन की जानकारी उसके दिमाग में कौंध गई। जियो परिवार के पूर्व मुखिया की बेटी जियो जिनसे इस साल 16 साल की है, भविष्य की पवित्र आत्मा देवी और जलाओ लकड़ी के एक मानक कचरे से शुरू होती है। व्यक्तित्व अभिमानी। वैसे इसमें एक छिपी हुई जानकारी भी है जिसे किसी भी एनलैन अंत को साफ करने के बाद अनलॉक किया जा सकता है। जब जियो जिनसे एक बच्चा था, उसने पीछे के पहाड़ में एक कंगन उठाया और कंगन में आत्मा परिवर्तन अवधि में एक सफ़ेद दाढ़ी वाले दादा थे। लेकिन जो बात दर्दनाक थी वह ये थी कि इससे पहले कि दादाजी जियाओ जिनसे के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके चेतना प्राप्त कर पाते, उन्हें पास से गुजर रही एनलैन ने फाड़ डाला। आध्यात्मिक परिवर्तन का काल। मसालेदार चिकन। जिस महिला को मैं पसंद करता हूँ उस पर हमला करने और मेरी माँ को मारने का साहस करना। दादाजी की आत्मा और प्राण सब चले गए हैं और यहाँ तक कि पुनर्जन्म और पुनर्जन्म की आशा भी बुझ गई है। इससे बाय लियान के मन में शिक्षक का सम्मान करने का विचार और मजबूत हो गया। अमरत्व सम्मेलन ने प्राचीन शहर किंगशान का कायाकल्प कर दिया तथा उसे सब्जी बाजार की तरह जीवंत बना दिया। अनगिनत लोग चौक के चारों ओर इकट्ठे हुए। कुछ लोग मौज मस्ती देखने आए, कुछ अमरता की तलाश में आए। चौक के मध्य में अस्थायी ऊंचे मंच पर पास के शियानमैन से आए अमर साधक अहंकार से अपने नथुने आकाश की ओर ताने खड़े थे। उनके पास अहंकार करने की पूंजी है। जो लोग अमरता के द्वार में प्रवेश कर सकते हैं वे सभी प्रतिभाशाली हैं। यह मत देखिए कि चौक अब कितना व्यस्त है। जरूरी नहीं कि 10 से अधिक लोग हों जिन्हें जियुक्सियन संप्रदाय के शिष्यों के रूप में भर्ती किया जा सके, और उनमें से कई पिछले दरवाजे से प्रवेश करते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे पिता किंगशान शहर के सबसे अमीर आदमी हैं। कर सकना। जियुक्सियन संप्रदायों को भी आय उत्पन्न करने की आवश्यकता है।
खास तौर पर ये छोटे छोटे संप्रदाय जिनके स्वामी जिंदान काल में भी नहीं हैं, वे थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हैं। वे पैसे मांगते हैं। स्थानीय तानाशाह नाम पूछते हैं, एक बार, और सबको वह मिल जाता है जिसकी उन्हें जरूरत होती है न खूबसूरत? इसे भी पसंद करें। पिछला अगला विषय सूची और अधिक हरेम उपन्यास परम धनी दूसरी पीढ़ी का पुनर्जन्म 3.2 37 वोट 1.7 व्यूज 12 राशि संरक्षक देवता 3.8 4 वोट 69.6 का व्यूज मेरी गर्लफ्रेंड सच में सुपरस्टार है 3.6 16 वोट 720.6 का व्यूज। और देखें हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। कुकी नीति DMCA गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2019 MTL Novels